सरकार द्वारा प्रस्तावित विभिन्न पेंशन योजनाओं को लेकर कर्मचारियों के बीच बहस और चिंता का माहौल है। पुरानी पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना और हाल ही में घोषित एकीकृत पेंशन योजना के बीच महत्वपूर्ण अंतर है, जो कर्मचारियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति, सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव डाल सकते हैं। नीचे दी गई तालिका में इन तीनों योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं की तुलना की गई है, जिसमें कर्मचारियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सी योजना उनके लिए सबसे उपयुक्त है। कर्मचारी का योगदान। पुरानी पेंशन योजना में कोई योगदान की आवश्यकता नहीं। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बेसिक सैलरी और डीए का 10%। एकीकृत पेंशन योजना में बेसिक सैलरी और डीए का 10%। सरकार का योगदान। पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित पुरानी पेंशन योजना में, राष्ट्रीय पेंशन योजना में बेसिक सैलरी और डीए का 14%, एकीकृत पेंशन योजना में बेसिक सैलरी और डीए का 18.5%। पेंशन की गणना का आधार। पुरानी पेंशन योजना में अंतिम निकासी बेसिक सैलरी का डीए का 50%, जमा की गई राशि। राष्ट्रीय पेंशन योजना में जमा की गई राशि और रिटर्न पर निर्भर। एकीकृत पेंशन योजना में अंतिम 12 महीने की सैलरी और डीए के औसत का 50%। पूर्ण पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा वर्ष। पुरानी पेंशन योजना में 20 साल, राष्ट्रीय पेंशन योजना में निर्दिष्ट नहीं, पेंशन जमा राशि के आकार पर निर्भर, और एकीकृत पेंशन योजना में 25 साल। निधियों का निवेश। पुरानी पेंशन योजना में कोई निवेश नहीं, सरकार से सीधे पेंशन। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बाजार लिंक्ड साधनों में निवेश। एकीकृत पेंशन योजना में अनिर्दिष्ट जोखिम प्रोफाइल के साथ बाजार लिंक्ड साधनों में निवेश। पेंशन राशि का जोखिम। पुरानी पेंशन योजना में कोई जोखिम नहीं, सरकार द्वारा गारंटीकृत। राष्ट्रीय पेंशन योजना में बाजार के जोखिम और रिटर्न के अधीन। एकीकृत पेंशन योजना में बाजार के जोखिम और रिटर्न के अधीन। वेतन आयोग से संबंध। पुरानी पेंशन योजना में वेतन आयोग से जुड़ा, राष्ट्रीय पेंशन योजना में लिंक नहीं, और यूपीएस यानी कि एकीकृत पेंशन योजना में अस्पष्ट। इन पेंशन योजनाओं की तुलना से स्पष्ट होता है कि हर योजना के अपने फायदे और नुकसान हैं, जबकि पुरानी पेंशन योजना ओपीएस सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित और जोखिम मुक्त थी। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस और एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कर्मचारियों को अधिक सक्रिय योगदान और बाजार जोखिम के साथ पेंशन सुरक्षा प्रदान करती है। जहां यूपीएस की प्रस्तावित सुविधाएं कुछ हद तक सुधारित हैं, फिर भी यह अभी भी एनपीएस की तरह एक योगदान आधारित योजना है और जो ओपीएस की गारंटी से बहुत दूर है। कर्मचारियों को पेंशन योजना का चयन करते समय अपने भविष्य की सुरक्षा और व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।